नाजरीन, इमरान खान की अवामी ताकत के खौफ से ताकतवर हल्के कांप रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के लिए जितने बड़े पैमाने पर तैयारियां कारी है और जिस तरह अवामी अज़्म देखा जा रहा है और लोग जिस तरह 24 नवंबर के लिए अपने घरों से निकलने के लिए बेताबी दिखा रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन की तरह इमरान खान की इस कॉल के लिए कैंपेन हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार, टिकट होल्डर, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान और तमाम जिलाई ओहदेदारान जिस तरह इस कॉल के लिए तैयारियां कर रहे हैं और अवाम के अंदर जिस तरह का जोश और खरोश पाया जा रहा है, तो इसे देखकर ताकतवर खौफ का शिकार हो चुके हैं और अपने मुख्तलिफ टाउट्स के जरिए अब कौम को धमकियां लगा रहे हैं। कभी कोई हुकूमती वजीर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कभी कोई और टाउट आ जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जिसमें आज ताकतवरों के माउथ पीस फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी अवाम का निकलना बाकी है, मगर चिड़ियाघर में रखे गए बंदरों, बनमानसों, लूमड़ियों, गीदड़ों, गधों, खच्चरों और इंसानुमा टोटों ने उछल कूद शुरू कर दी है। फैसल वाडा ने कहा है कि कुछ नासिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए सब ड्रामेबाजी हो रही है, लेकिन 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। अली अमीन किसका पैगाम लेकर जेल में बानी से मिलने के लिए गए। केपी से 5-7 हजार लोग लाकर रियासत पर चढ़ाई करना चाहते हैं। कोई किसी से बदतमीजी करे तो आप कहते हैं आजादी राय है। फैसल वाडा ने तो एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा से 5-7 हजार लोगों को लाने की पेशनगोई की, जबकि दूसरी जानिब वो खुद भी तस्लीम कर रहा है कि लाखों लोग आएंगे और इसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह कहा कि 24 नवंबर को जितने भी लोग आ जाएं उसका कोई फायदा नहीं होगा, हम लाखों लोगों को भी संभाल सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताकतवरों को इस बात का यकीन है कि लाखों की तादाद में लोग इस फाइनल कॉल का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसकी वजह से फैसल वाडा कांपते हुए तड़ियां लगा रहा है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलिट्री ताकतवरों की बौखलाहट की मुजर है। ताकतवरों ने 24 नवंबर की तैयारियां देखकर बाकायदा घबराना शुरू कर दिया है और अब इन गीदड़ बबकियों पे मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग कम निकलें। खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई की धमकी लगाकर वहाँ की हुकूमत और सूबाई अरकान को भी तड़ियां लगाई जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त 24 नवंबर की कॉल से शदीद खौफजदा है। बार बार अडियाला जेल में पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि कॉल वापस ली जाए तो अगले साल इलेक्शन मिल जाएगा। जब इनकी तमाम ऑफर्स को रद्द कर दिया गया है तो अब बुखलाहट में फैसल वाडा जैसों के पटे खोल दिए गए हैं, जिनकी आवाज और लहजे में खौफ की झलक वाज़े दिखाई देती है। इंशाल्लाह कौम इन गीदड़ बबकियों से खौफजदा होने की बजाय अपने कप्तान की कॉल पे लब्बई कहते हुए भरपूर अज़्म से निकलेगी। एस्टेब्लिशमेंट की ताकत का खौफ अब खात्मे की जानिब गामजन है। 9 मई के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में ताकत के बेजा इस्तेमाल ने एस्टेब्लिशमेंट की ताकत का खौफ तकरीबन खत्म कर दिया है। अब गिरफ्तारियां, पर्चे, क्रैकडाउन वगैरह नॉर्मल हो चुके हैं। ताहम 24 नवंबर को जब लाखों की अफराधी कुव्वत सड़कों पे होगी तो चंद हजार सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए इस अवामी समंदर के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश में यकसर नाकाम होगी। अवामी समंदर को तिनकों के जरिए रोकना नामुमकिन है। इंशाल्लाह कौम अपना फैसला सुनाएगी और फिर अवाम का पुरअमन मुजाहरा ही अवामी ताकत के इजहार के जरिए मुतालबात की मंजूरी का सबब बनेगा। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा हिस्सा बदलते आलमी मंजरनामे के मुताबिक ताकतवरों की बौखलाहट की अक्कासी कर रहा था। फैसल वाडा ने अमेरिका के खिलाफ भी खुलकर इजहार किया और कहा कि हमने कभी भी किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन बैरूने मुल्क से पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। दीगर ममालिक अपने काम से काम रखें। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो बहुत जगह हो रही है, कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? आफिया सदीकी के केस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, फलस्तीन और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो कोई खत नहीं लिखा गया। क्या अमरीका को पाकिस्तान में दहशतगर्दी नजर नहीं आती? बताया जाए पाकिस्तान में कहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। बानी पीटीआई इमरान खान के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। वाडा ने कहा कि किसी को कोई इजाजत नहीं दी जाएगी कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये हमारी नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है कि पाकिस्तान आज यहाँ पर खड़ा है। आप तजावीज दें, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए तो किसी ने खत नहीं लिखा। फैसल वाडा ने कहा कि आप खुद को सुपर पावर कहते हैं, मेरी नजर में आप जीरो पावर हैं। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में आप असला बारूद छोड़कर चले गए। अमरीका की फेल पॉलिसियों की वजह से खित्ते में इस्तेहकाम नहीं, गुलामी और मुदाखलत वाली चीजें काबिल कबूल नहीं। अमरीका खित्ते की पॉलिसियों का जायजा ले। असम्बलियों को फ्रंट फुट पर आकर मुदाखलत को रोकना होगा। हमसे सवाल होंगे तो भरपूर जवाब भी देंगे। पाकिस्तान की माइशत बेहतर हो रही है। भुट्टो फांसी पर चढ़ गए, उस वक्त ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं थी। अमरीकी इंतजामिया का साया सर से छिन जाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ जगह हाथ पांव मारी है। एस्टेब्लिशमेंट के खास टोट फैसल वाडा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने देखा बैरूने मुल्क से मुदाखलत हो रही है। अब बानी पीटीआई की बात पर यकीन हो रहा है कि बैरूने मुल्क से मुदाखलत होती है। रजीम चेंज के वक्त भी मुदाखलत हुई, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। दरअसल ये अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है कि अगर आप हमारे सर पे हाथ नहीं रखते तो फिर हम आपके खिलाफ अवामी राय अम्मा हमवार कर सकते हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन को तस्लीम कर लेंगे और दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे। दूसरी जानिब इनके जरिए रूस और चीन को पैगाम दिया गया है कि अगर आप हमें सपोर्ट फ्राहम करें तो हम अमरीका की बजाय आपके ग्रुप की जानिब आ सकते हैं। डूबते को तिनके का सहारा के मुस्ताक एस्टेब्लिशमेंट उन्हें भी दाना डाल रही है।
ज़मीनी हकाइक देखें तो इस वक्त अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया की आमद की सूरत में अमेरिका को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं पड़नी और वो यूक्रेन जंग से भी हाथ खींचेंगे, लिहाजा उन्हें इस आरजी सेटअप से कोई फर्क नहीं पड़ता। नई इंतजामिया जमहूरियत को सपोर्ट करेगी तो इनकी मंजीर ठुक जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तारीख के सबसे बदतरीन नहज पे हैं, जहां बाहमी एतमाद का शदीद फुकदान है। चीन अब सी पैक की बजाय चीन ने अफगानिस्तान के रास्ते ईरान तक रोड बिछाने के लिए काम शुरू कर दिया है और सी पैक से कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की 2 नंबरियों और अमरीकी गुलामी की वजह से पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई पोजीशन से फायदा उठाने की बजाय एक नाकाबिले यकीन मुल्क बन गया है, जिसकी खारजा पॉलिसी मुख्तलिफ आलमी कुव्वतों के दरमियान धोखाधड़ी और डबल क्रॉस की अलामत बनी हुई है, जिसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान पे एतमाद नहीं कर रहा और चंद साल कबल तक आलमी उफक पे छाया हुआ पाकिस्तान अब आलमी और खिते के फैसलों से मुकम्मल माइनस होता जा रहा है। ताकतवरों ने इमरान सरकार की बेहतरीन खारजा पॉलिसी को खत्म करके मुल्क की सलामती को कम्प्रोमाइज किया और रूस के खिलाफ खड़े होकर यूक्रेन जंग में असला बेचने को तरजीह दी। नतीजतन अमरीकी इंतजामिया की मुकम्मल हिमायत हासिल रही और पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज रहा। ताहम ट्रंप की जीत के साथ ही एस्टेब्लिशमेंट के पांव के नीचे से जमीन सिरक रही है। यही वजह है कि अब आलमी ताकतों को दाना डालने की कोशिश की जा रही है, मगर ना उन्हें इनकी जरूरत बाकी रही है और ना कोई इन पे एतमाद करने को तैयार है। आजाद खारजा पॉलिसी को बिलडोज करके किसी ताकत की अंधी गुलामी और जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ ने आज ताकतवरों और पाकिस्तान दोनों को बेवकूफ़ कर दिया है। नाज़रीन, ताकतवरों के नुमाइंदे की जानिब से आज अमेरिका के खिलाफ होने वाली बातचीत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदों की जानिब से अमरीकी सदर को लिखे जाने वाले खत पर गम गुस्से का इजहार करना इस बात का सबूत भी है कि आने वाले दिनों में लाखों लोगों की अवामी एहतजाज पर रियासत की जानिब से अगर क्रैकडाउन होता है तो इस वक्त इनके सर पर अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी नहीं रहा और यूं इंसानी हुकूक के ये मामला आलमी सतह पर उठेंगे, जिसकी वजह से ताकतवर हल्के काफी गुस्से में हैं और काफी परेशानी का शिकार हैं। और यही वजह है कि इन्होंने इस एहतजाज से कबल ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया है कि अमेरिका अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए आवाज ना उठाए और इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देकर अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गिराने में अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त मुलविस थी और उसी के हुक्म पर पाकिस्तान में मौजूद ताकतवर हल्कों ने रजीम चेंज ऑपरेशन रचाया था, जिसमें पाकिस्तान की सियासी जमातों ने बुनियादी किरदार अदा किया था। लिहाजा अब ताकतवर हल्के अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को बावर करवा रहे हैं कि अगर आप पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हमारा साथ नहीं देते, बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए आवाज उठाई जाएगी, तो फिर हम आपके खिलाफ बोलेंगे और आपकी मुखालिफ कुव्वतों के साथ जाने की कोशिश करेंगे। ताकतवर हल्कों की ये बचगाना कोशिश इनके खौफ को जाहिर कारी है और वाज़ेह कारी है कि इस वक्त हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि बैरूनी हिमायत भी छिन चुकी है और अंदरूनी सतह पर भी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी हुई है और इमरान खान की फाइनल कॉल इस हवाले से कलीदी किरदार की हामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।